ओके, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज प्रोडक्टेड विद इन द प्रोडक्टेड 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 within the geographical boundary geographical boundary boundary boundaries of the country, boundaries of the country during a given period of time, a given period of time, period of टाइम। कि जीडीपी क्या है, जीडीपी जो है इकोनॉमिक्स में हम जो पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, ठीक है, इकोनॉमिक्स हम कर रहे हैं, ठीक है, उसका टॉपिक कर रहे हैं हम नेशनल इनकम, तो इसमें जो है जीडीपी हम कर रहे हैं। तो जीडीपी की जो है फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और जो है प्रोडक्टेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, के जो भी गुड्स एंड जो फाइनल, ठीक है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो कहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए, कहाँ पे उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी कंट्री की जो है जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, वो चाहे फिर जो है उस कंट्री की कंपनी हो, जहाँ किसी बाहर की कंपनी की बाहर किसी और कंट्री की जो है कंपनी हो, इससे जीडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस क्या होना चाहिए कि किसी भी देश की जो है जियोग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो है फाइनल, ठीक है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो है वो क्या होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रोडक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है ओके नेक्स्ट जीएनपी। नेक्स्ट है हमारे पास के जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रेफर टू द मनी वैल्यू, टू द मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ टोटल आउटपुट आउटपुट of the production of the production of final goods and service of final goods and services
produced by the national produced by the national residency residents of a country ठीक है, during a given period of time, during a given period of time, ठीक है। of time, ओके, क्लियर। जीएनपी की एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। जीडीपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ कि जो भी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसका क्या होगा, वो सारी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसका जो है टोटल जो भी होगा, जो फाइनल जो है फाइनल जो गुड्स एंड सर्विस होगी उसकी जो भी टोटल जो है मनी वैल्यू होगी वही जीडीपी होगी। लेकिन जो है नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि जो जीएनपी जो है रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन of final goods and service produced by the national residents of a country during a given period of time, के जो भी जिस भी कंट्री के जो नेशनल रेजिडेंट्स होंगे उनके द्वारा जो फाइनल्स एंड गुड्स जो है क्या होंगे, प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग उसकी करके प्रोडक्शन करेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे इंडिया में करें या इंडिया के बाहर करें, ठीक है, पर वो उस देश के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। उनके द्वारा जो जितना भी जो भी कमाया जाएगा, ठीक है, जितनी भी आमदन होगी वो कौन सी होगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और वो उसमें जो है कंपनीज जाएंगी और जो इधर से मतलब कि जो यहाँ से इंडिया से बाहर गए हैं लोग कमाने के लिए, एनआरआई, ठीक है, उनके द्वारा क्या है, जहाँ कुछ लोग जो है जॉब करने बाहर देशों में गए हुए हैं, तो वो जो इनकम वहां से ले रहे हैं, जो भी सैलरी वहां से ले रहे हैं, तो वो कहाँ भेजते हैं, इंडिया में, तो वो जो है इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है, जीएनपी में वो भी इंक्लूड होगी। तो वही जो है हमारे पास क्या है कि जो भारत के नागरिक के द्वारा जो भी नेशनल रेजिडेंट होंगे उनके द्वारा जो भी कमाया जाएगा उसकी जो टोटल मनी होगी, ठीक है ना, द मनी वैल्यू होगी वो टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन के हिसाब से होगी, ठीक है। तो उसे ही जो है हम क्या कहेंगे, जीएनपी कहेंगे, ओके, ठीक है, समझ में आ गया, ओके ओके। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन कि जो जीडीपी आएगा, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे गिरावट को, टीयर एंड वियर को, हाँ वियर एंड टीयर, ठीक है, ओके। तो उसको जो है माइनस कर देंगे और जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, ओके। आगे जो है हमारे पास क्या है, एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, इसे ही जो है हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम भी कहते हैं, ठीक है। और ये इसकी जो है डेफिनेशन लिखो, नेशनल इनकम इज द नेशनल इनकम इज द, इसी की है, ठीक है, एनएनपी और नेशनल इनकम, ठीक है। हम एनएनपी को ही जो है क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं ना, जो हमारे पास नेट बचता है, ठीक है ना। तो नेशनल इनकम इज द नेट वैल्यू
ऑफ ऑल goods and services ठीक है, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स, गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे आएगा नेशनल इनकम इज द नेट वैल्यू, ठीक है, ऑफ ऑल द फाइनल, ऑफ, ठीक है, ऑफ ऑल द फाइनल, हाँ ठीक है, फाइनल आएगा, ऑल फाइनल आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स national doing a financial year, ठीक है, कि जो भी मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस होंगी, जो उनकी नेट वैल्यू होगी, वही क्या है, हमारी नेशनल इनकम है। तो उसमें मैंने बताया था ना आपको कि जो है हमने क्या किया, जैसे हमें 100 रुपये मम्मा से मिला, 100 पापा से मिला, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, जीडीपी, हमने दोनों प्लस के टोटल जो क्या है हमारे पास 200 रुपये है, तो वो क्या है, हमारी जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। उसमें से हमने खर्च कर लिया कितने, 50 कर लिए, 100, अगर मान लो कि हमने 150 खर्च कर लिया, ठीक है, और उसमें से जो है हमारे पास नेट क्या, रिमाइंडर क्या बचा, 50 रुपए, तो वही क्या है हमारे पास नेट, जो नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास नेट वही बचा, तो वही क्या है हमारे पास नेशनल इनकम है, ठीक है। तो वही जो भी हमारे पास जो भी बचेगा, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एनएनपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जीएनपी, ठीक है, माइनस डिप्रिसिएशन, ओके। तो इसमें से जो है हम जीएनपी लेंगे और उसमें से जितनी भी गिरावट होगी वो क्या करेंगे, हम उसे माइनस कर देंगे, और वही हमारा जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, और इसे ही जो है हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। क्लियर है भाई, ओके, ठीक है। तो ये थी जीडीपी की, ठीक है, जीडीपी की, जीएनपी की, और जो है एनडीपी, और उसके बाद जो है एनएनपी की, ठीक है, उसकी जो ये डेफिनेशन है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट, ओके, क्लियर, ओके। तो ये कुछ जो है इसमें पॉइंट्स है कि एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया के जो है कि नेशनल इनकम को जो है इंडिया में कैसे एस्टिमेट किया जाने लगा, ठीक है। ये कुछ हिस्ट्री है किसके बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि इन 1868 द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय दादा भाई नौरोजी इन बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो ये किनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, बाय दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कौन सी पुस्तक लिखी गई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसमें जो है पहली बार फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया गया किसे, ही एस्टिमेटेड पर कैपिटा एनुअल इनकम टू बी जो है 20 रुपीज, ठीक है। तो इसमें जो है क्या एस्टिमेट किया गया कि जो फर्स्ट टाइम अगर बात करें तो इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है नेशनल इनकम की गणना जो है किन्होंने की, दादा भाई नौरोजी ने। और ये कहाँ से पता चलता है, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, उनकी जो बुक थी कौन सी थी, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है। और उन्होंने जो है पर कैपिटा, यानी कि पर कैपिटा होता है कि पर
कैपिटा इनकम मतलब कि एक पर्सन के द्वारा जो है कितनी इनकम थी, तो तब उन्होंने बताया कि जो है एक पर्सन की जो एनुअल इनकम थी वो कितनी रुपए थी, 20 रुपये थी। ठीक है, तो इससे जो है एस्टिमेट लगाया गया। अगर हम जो है कैपिटा एनुअल इनकम का जो है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है, पर कैपिटा कर इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। क्लियर? तो ये जो है पर कैपिटा क्या है, इनकम का फॉर्मूला है कि ऐसे जो थे उस समय पे जो है नेशनल इनकम को किया था। तो ये यहाँ पे जो है मतलब कि यहाँ पे जो है ऐसे तरीके से सबसे ऐसे पूछ लेते कि आप कितना कमाते हो, आप कितना कमाते हो, तो एस्टिमेट लगाया जाता था ऐसे करके। ये नहीं था कि इसके लिए कोई मेजरमेंट थी या कुछ था, नहीं, वो ऐसे मतलब किससे पूछ लेना कि आप कितना कमाते हो महीने, मतलब कि साल का कितने हजार, ऐसे करके जो है एस्टिमेट लगाया जाता था। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट जो है साइंटिफिक अटेम्प्ट टू मेजर नेशनल इनकम इन इंडिया was made by Professor V.K.R.V. Rao in 1931-32 में। तो जो है साइंटिफिक यानी कि एक गणना करना, एक मैथ के जैसे जैसे मैथ में कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन जो है, ठीक है, वैज्ञानिक तौर पे मैथ के तौर पे, गणित के तौर पे जो है कैलकुलेशन जो है फर्स्ट टाइम जो कैलकुलेशन हुई वो कब होती है, 1931-32 में। और किनके द्वारा हुई, प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव के द्वारा जो है की गई। ठीक है, और उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है क्या किया, नेशनल इनकम को जो है एक, हाँ ठीक है, मेजर किया। ठीक है, नेशनल इनकम को साइंटिफिक जो है अटेम्प्ट के हिसाब से। ठीक है, फर्स्ट टाइम। अगर हम पहले ये बात करें कि सबसे पहले जो है नेशनल इनकम की गणना जो है किन्होंने की, तो किन्होंने की है, दादाभाई नौरोजी ने की है। ठीक है, और ये कहाँ से मेरे पता चलता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो उनकी बुक है उसमें से। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि पर पर्सन जो है वो उनकी जो है नेशनल इनकम जो एक पर्सन है वो कितनी कमाता है साल में, 20 रुपए। ठीक है, तो ये कब किया गया था ऐसा, 1868 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें हम अगर बात करें तो साइंटिफिक जो है तरीके से जो है फर्स्ट टाइम जो है किन्होंने गणना की नेशनल इनकम, V.K.R.V. राव के द्वारा, प्रोफेसर जो थे उन्होंने जो है 1931-32 में जो है नेशनल इनकम की गणना की। क्लियर है, समझ में आया ये? तो ये हिस्ट्री है कि हमने जो है कहाँ से कैसे जो है की। तो इन्होंने जो है जो भी मतलब के फॉर्मूलेज हैं जो भी हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, 1949 नेशनल इनकम कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, के इनके द्वारा जो था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो थे उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूट जो है 1949 जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो है एक कमेटी बनाई गई, किसके लिए, नेशनल इनकम को जो है की गणना करने के लिए। ठीक है, तो कौन सी नेशनल कमेटी बनाई, कौन सी इनकम कमेटी बनाई उन्होंने, नेशनल इनकम कमेटी जो है बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है द अदर मेंबर्स वर प्रोफेसर V.K.R.V. राव एंड प्रोफेसर D.R. जो है गॉडगिल। ठीक है, तो इन ये प्रोफेसर यानी कि अदर जो मेंबर्स हैं वो इनकी सहायता के लिए, यानी कि इस कमेटी में जो थे 3 मेंबर थे, टोटल 3 मेंबर थे। पहले मेंबर ये हो गए, ठीक है ना, पीसी महालनोबिस। ठीक है, और सेकंड जो है प्रोफेसर कौन से हो गए, सेकंड जो है मेंबर हो जाते हैं
प्रोफेसर VKRV राव, और थर्ड पर हो जाते हैं मेंबर कौन से, प्रोफेसर DR गॉडविल। ओके, तो ये जो थे इस कमेटी के 3 मेंबर हो गए जो नेशनल इनकम की गणना जिन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूट जो है एक अब कर दी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, कौन सी, नेशनल इनकम कमेटी। कब करते हैं, 1949 में। अब देखो हमने पहले कौन सा किया कि 1868 ईस्वी में जो था दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने पहली बार की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने तो मतलब कि जो था एस्टिमेट लगाया, ठीक है, ऐसे नॉर्मली जो था वर्बली पूछा कि ये कितना कमाते हैं, ये कितना कमाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है वो नेशनल इनकम की गणना करते थे। उसके बाद हमने किया कब जो था किया था 1931 और 1932। तो तब कौन थे, ठीक है, तो प्रोफेसर VKRV राव थे, उन्होंने जो था एक साइंटिफिक तरीके से के साथ जो है नेशनल इनकम की गणना की, ठीक है। उन्होंने जो था मतलब कि कैलकुलेट किया, ठीक है, नेशनल इनकम को। मतलब उसके बाद हम कहेंगे कि फर्स्ट टाइम जो इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है पहली बार जो है जनगणना किनके द्वारा की गई, तो उसके बाद जो थी एक कमेटी जो है बना दी गई, ठीक है। उसमें 3 मेंबर थे, ठीक है, और उनके द्वारा जो थी नेशनल इनकम की गणना की जाती थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट कौन सा है अगला, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ नेशनल इनकम कमेटी, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर PC महालनोबिस, ठीक है। तो इसके बाद जो था इन्होंने जो है अपॉइंटेड जो है जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, ठीक है, सरकार थी, उन्होंने जो है नेशनल इनकम कमेटी को जो है चेयरमैनशिप किसे बना दिया गया, मतलब कि जो नेशनल इनकम कमेटी है उनके द्वारा जो था डॉक्टर PC, ठीक है, महालनोबिस को जो है इसका चेयरमैन बना दिया गया, किसका, नेशनल इनकम कमेटी का, ठीक है। उसके बाद जो था दिस कमेटी गेव इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन 1951 एंड फाइनल रिपोर्ट न्यू सीरीज इन 1954। तो इन्होंने पहली जो रिपोर्ट है अपनी कब जो है इस कमेटी ने जो पहली रिपोर्ट अपनी कब पेश की, 1951 में, और उसके बाद जो एक फाइनल न्यू रिपोर्ट इन्होंने जो है कौन सी पेश की, न्यू सीरीज जो है ये कब शुरू की, 1954 में जो है इन्होंने ये रिपोर्ट दी। क्लियर है, ओके। तो ये था मतलब कि अगर हम बात करें एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया के कैसे कैसे जो है इंडिया में इसकी मतलब इतिहास अगर बात करें, हिस्ट्री करें कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे ये आगे बढ़ती गई, ठीक है। तो नेशनल इनकम का चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है यहीं पे। ओके, यस।